आज का हमारा टॉपिक है अष्टांग हृदय में सेकंड चैप्टर है दिनचर्या अध्याय सूत्र स्थान का। इसमें सबसे पहले देखिए बोला गया है ब्रह्म मुहूर्तो उत्तिष्ठेत को हाईलाइट किया आपने। आचार्य जो वाग्भट है उन्होंने क्या बोला, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है सबसे पहले। स्वस्थस्तु रक्षणार्थम आयुष, यानी स्वस्थ पुरुष अगर अपने आयु की रक्षा करना चाहता है तो उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पहला काम इन्होंने ये बोला। नेक्स्ट देखिए एक नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं, शरीर चिंता निवृत्ति कृत सोच विधि हाईलाइट किया। फिर क्या करना है, सोच विधि। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है ऐसा बोला। अगर क्रिया विधि ऐसे पूछे कि क्या कर्म पहले करना है और उसमें ब्रह्म मुहूर्त ना हो, तब आपको टिक करना है सोच विधि आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग। और आचार्य चरक ने जब स्वस्थ वृत्त का वर्णन किया था तो सबसे पहले उन्होंने अंजन का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट सोच विधि के बाद ये क्या बोलते हैं, अर्क न्यागो दृखदी करंज ककुब आदिजम प्राग भुक्तवा च मृदु अग्र कषाय कटु तिक्तकम हाईलाइट किया। आपको कषाय कटु और तिक्त रस की क्या लेनी है, दंत पवन जो हम दातुन बोलते हैं उसका प्रयोग करना है। कनीना अग्र समस्थौल्य, कनीना कंगुली की जितनी होनी चाहिए। प्रगुणम द्वादश अंगुलम आपने हाईलाइट किया, यानी कितना प्रमाण बताया उसका, 12 अंगुल प्रमाण की होनी चाहिए। तो क्या है इसमें याद रखने के लिए, 1 2 3 नंबर श्लोक में शौच विधि है। फिर उसके बाद ये द्रव्य बताए गए हैं जिनका प्रयोग आपको करना चाहिए दातुन का प्रयोग करते हुए। फिर रस क्या है, कषाय कटु तिक्त होगा और 12 अंगुल की दातुन लेनी है आपने। ठीक है, आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने रस कौन से बोले हैं, मधुर भी बोला था, मधुर कटु तिक्त कषाय उन्होंने इस तरीके से बोला। चरक और वाग्भट बोलते हैं कटु तिक्त कषाय रस की। नेक्स्ट आता है 4 नंबर श्लोक में। 4 नंबर श्लोक में यहाँ पे बताया गया कि जो दातुन है उसका निषेध किन किन को है। तो नाद्याद अजीर्ण हाईलाइट किया, अजीर्ण का रोगी है। फिर उसके बाद वमथु काश श्वास ज्वर को हाईलाइट किया आपने। जो हम बोल रहे हैं वही हाईलाइट करना है। तो पहली लाइन में आपने अजीर्ण और ज्वर हाईलाइट किया, नेक्स्ट लाइन को पूरा हाईलाइट किया, तृष्णा आस्य पाक हृन नेत्र शिर करणामय। तो इनमें दंत दातुन है उसका निषेध बताया गया। नेक्स्ट उसके बाद लिखा है देखिए इसके नीचे, सोवी अंजनम नित्यम हितम अक्षणो ततो भजेत, यानी नित्य आंखों के लिए क्या अच्छा होता है, सोवीरांजन, इसलिए वो डेली लगाना चाहिए। तो चरक ने भी सेम ऐसे ही बोला। सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिखिए आप, सुश्रुत अनुसार, सुश्रुत अनुसार श्रोतो अंजन श्रेष्ठ, सुश्रुत ने श्रोतो अंजन को श्रेष्ठ बोला है और चरक क्या बोलते हैं, सोवीरांजन को। नेक्स्ट उसके बाद है 5 नंबर श्लोक में, 5 नंबर श्लोक में देखिए इधर क्या लिखा है, चक्षुष तेजो मयम तस्य विशेषात श्लेष्मतो भयम। ये पता है हमें, चरक में भी हमने सेम ऐसी लाइन पढ़ी थी। योजित सप्तरात्रे हाईलाइट करना, ये अलग बताया है इन्होंने, सप्तरात्र में प्रयोग करना चाहिए इसको। आचार्य जो चरक है वो सप्तरात्रि में नहीं बोलते हैं। चरक के अकॉर्डिंग आपको क्या याद रखना है कि उन्होंने जो रसांजन है जो श्रावण कराने के लिए आंख से दोषों को निकालने के लिए लगाया जा रहा है, उन्होंने वहां पे बोला था पंचरात्रे अष्टरात्रे वा ऐसे करके। ठीक है, और वाग्भट यहाँ क्या बोलते हैं, सप्तरात्रे। नेक्स्ट उसके बाद आता है 7 नंबर श्लोक में, 7 नंबर श्लोक, यहाँ पे तांबुल के लिए क्या बोला, तांबुलम क्षत पित्त अश्र रुक्षो कुपित चक्षुषाम हाईलाइट किया आपने। कुपित चक्षुषाम मतलब नेत्र में अभिशंद कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन अगर है। फिर विश्व मूर्छा मद आर्ता नाम अपथ्यम शोषिणाम अपनी हाईलाइट किया, जिसको शोष रोग हो उसको, और नेत्र में अभिशंद हो, और बाकी ये बोले या रक्तपित्त है, रुक्ष प्रकृति है, विष मद मूर्छा ये सब है, तो उनको तांबुल का भक्षण नहीं करना चाहिए, तांबुल उनके लिए अपथ्य बताया। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर श्लोक के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, वो 9 नंबर श्लोक की लाइन है। वैसे क्या लिखा, शिर श्रवण पादेशु हाईलाइट करना, सिर श्रवण
पादेषु तम विशेषण शीलियत। ये क्या तीन लोकेशन है, क्या बताई गई है? अभ्यंग। वैसे तो पूरी बॉडी पर करने के लिए बोला है, लेकिन ये तीन पार्ट ऐसे हैं बॉडी के जहां पर विशेषता बोला है। एक सिर प्रदेश पर, एक श्रवण कानों में तेल डालना या मालिश करना है, और पादेशु पैरों में। 9 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में देखना, जो बॉटम पे लिखी हुई है उसमें अभ्यंग का निषेध बोला। वर्जो अभ्यंगम कफ ग्रस्तम कृत संशुद्धि अजीर्णी भी। इनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। जो कफ से पीड़ित है, कृत संशुद्धि जिसने अभी संशोधन कर्म कराया हो, और अजीर्णी भी जो अजीर्ण का रोगी है उसको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट राइट पेज पे देखिए व्यायाम के लाभ बोले हैं 10 नंबर श्लोक में। लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेधस क्षय, हाईलाइट किया आपने। दीप्तो अग्नि मेध क्षय। 10 नंबर श्लोक में आपने हाईलाइट किया दीप्तो अग्नि मेधस क्षय और विभिक्त घन गात्रत्वम। ठीक है। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग भी इसी तरीके की कुछ लाइन थी। लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता दोष क्षयो अग्नि वृद्धिश्च व्यामाद उपजायते। उन्होंने ऐसे करके बोला था। इसमें वाग्वट में आपने हाईलाइट किया दीप्तो अग्नि मेधस क्षय और विभिक्त घन गात्रत्व। नेक्स्ट है 11 नंबर श्लोक में देखिए 11 नंबर श्लोक, इसमें बोला अर्ध शक्त्या निषेव्यस्तु बलि भी स्निग्ध भोजी भी। व्यायाम क्या है? जो बलवान व्यक्ति है या स्निग्ध भोजन भी कर रहा है, चाहे शीतकाल है वसंत काल है, ऐसे टाइम में आपको अगर व्यायाम करना है तो अपना कितना करना चाहिए? अपनी शक्ति से आधा। जितनी आपकी कैपेसिटी हो फिजिकल एक्टिविटी करने की, उससे आधा ही आपको करना चाहिए। नेक्स्ट 12 नंबर श्लोक में देखिए आप क्या बोला, तम कृत्वा अनुसुखम देहम मर्दियत समम। तो यानी व्यायाम करने के बाद क्या करना है? देहम मर्दियत, चाहिए देह का मर्दन करने को बोला, मसलने को, मसाज करने को बोला। फिर आपने देखिए 15 नंबर श्लोक में हाईलाइट किया उद्वर्तनम कफ हरम मेधस प्रविलायनम। प्रविलायनम हाईलाइट किया, उद्वर्तन है मेद को विलीन करेगा। और बाकी स्थैर्यकरण मंगा नाम तो प्रसादनम करम, वो वाली नहीं, फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको आपने हाईलाइट किया। सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिखिए आप। सुश्रुत अनुसार उद्वर्तन के लिए आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला था? उद्वर्तनम वात हरम। उन्होंने वात की भी कंडीशन बताई है कि वात के लिए क्या करता है। तो उद्वर्तनम वात हरम कफ मेदो विलापनम। उन्होंने बोला कि उद्वर्तन वात को हरने वाला होता है, कफ और मेद को विलीन करने वाला। और यहाँ पे इन्होंने कफ हर और मेद स प्रविलायनम ऐसे करके बोला है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ स्नान के लिए क्या बोला देखिए, दीपन है, वृश्य है, आयुष्य है, बल देने वाला, कंडू मलिन को दूर करने वाला। 17 नंबर श्लोक में देखिए आप, 17 नंबर श्लोक, उष्ण जल से स्नान की विधि और उससे निषेध क्या है। तो उष्ण अंबुना अध कायस्य हाईलाइट किया आपने। उष्ण गर्म पानी से आपको क्या अध काय है जो, यानी सिर से नीचे वाला एरिया, सिर्फ उससे वहां स्नान करना चाहिए। तनेव तु उत्तमांगस्य बल हृत केश चक्षुषाम। अगर उसी गर्म पानी से आप उत्तमांग यानी शिर प्रदेश पर परिषेक करते हो तो वो बालों के लिए अच्छा नहीं है, आंखों के लिए अच्छा नहीं है। तो बालों को गिराने वाला होगा, आंखों के बल को नष्ट करने वाला। ठीक है। 18 नंबर श्लोक में देखिए क्या बोला, स्नान के निषेध कौन है। तो स्नानम अर्दित नेत्रस्य कर्ण रोगा अतिसारेषु हाईलाइट किया आपने। अर्दित है अगर किसी को, नेत्र रोगी, मुख रोगी, कर्ण रोगी, अतिसार का पेशेंट हाईलाइट किया। फिर उसके बाद आधमान, पीनस, अजीर्ण, भुक्तवत्सु, तो उनको स्नान का निषेध है। नेक्स्ट आता है हमारा 21 नंबर श्लोक। 21 और 22 नंबर श्लोक में इनकी हेडिंग यहाँ पे क्या लिखी है, 10विध पाप जो बताए गए हैं। तो सिर्फ आपसे यही पूछेंगे, पाप है जो कितने प्रकार के बताए आचार्य वाग्भट ने? 10 प्रकार के। क्या बोलते हैं? हिंसा स्तेन अन्यथा कामम। एक तो हिंसा करना, एक स्ते चोरी करना, अन्यथा कामम पैशून्य पुरुषान नृते
सभिन्नालापः व्यापद अभिधा दिग्विपर्यम पाप कर्मेति दशदा हाईलाइट किया आपने। ये 10 प्रकार का पाप है। कैसे? काय वांग मानस तेज त्यजेत, यानी अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से, ये 10 प्रकार के पाप हैं जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, इसके बताया गया है, हिंदी में एक्सप्लेनेशन दी गई। हिंसा करना, चोरी, अन्यथा कामों, वो आपसे पूरा डिटेल नहीं पूछते हैं, सिर्फ यही पूछा जाता है कि पाप कितने प्रकार का बताया अष्टांग हृदय में। नेक्स्ट है, इसके बाद यहाँ पे बोला 26 नंबर श्लोक देखिए। 26 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन जो ऊपर अलग से लिखी हुई है, काले हितम मितम बुरियाद अविश्वांसी पेशलम, हाईलाइट किया आपने। ये आचार्य वाग्भट क्या बोलते हैं, कुछ मतलब सभी बता के कि इसके ये लाभ हैं, व्यायाम के ये हैं, स्नान के ये लाभ, ये सब बताते हुए कुछ ऐसी चीजें हैं जो रूटीन में आपको फॉलो करनी ही चाहिए। वो क्या है? काले हितम मितम बुरियात। आपको काल यानी जब टाइम हो, जब सही टाइम है तभी बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कभी भी हितकर बोलना चाहिए। मित का मतलब होता है कम बोलना, मतलब जितना जरूरी है सिर्फ उतना बोलना है, फालतू नहीं। तो काले हितम मितम बुरियात बोलना चाहिए। अविश्वांसी पेशलम, सत्य हो वो, पेशलम मीन्स मधुर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर श्लोक में देखिए आप। 28 नंबर श्लोक के नीचे एक लाइन लिखी है, तम तथैव अनुवर्त्येत पराधान पंडित, हाईलाइट किया आपने। पराधान पंडित, ये क्या वाग्भट की देन है। मतलब पराधान पंडित क्या होता है? जो दूसरों को प्रसन्न रख सके, या इसको पर छंदानुवर्तन भी बोलते हैं। लिख लीजिए यहीं पे, पर छंदानुवर्तन। पर छंदानुवर्तन, जो दूसरों को प्रसन्न रखने में कुशल है, जो दूसरे जिससे खुश हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 32 नंबर श्लोक। 32 नंबर श्लोक में देखिए, ये लास्ट जो एक लाइन लिखी है, सात पात्र पादत्रो विजय युग मात्र दृग, हाईलाइट किया आपने। आपको जो 7 पत्र यानी छाता या पादत्र धारण करके, क्या जब आप चल रहे हो तो युग मात्र दृग यानी 4 हाथ देख के चलना चाहिए आगे। ऐसा नहीं है कि बिना देखे ऐसे चल रहे हैं तो क्या होगा, उससे इंजरी होने का भय है ना, उसके लिए बोला है। तो हमने चरक संहिता में भी पढ़ा है, जहां उन्होंने सद्वैत का वर्णन किया है, तो उन्होंने बोला है युग मात्रम दृग अविचरित, युग मात्र आगे देख के फिर आपको चलना चाहिए। यहाँ पे भी इन्होंने युग मात्र दृग बोला। नेक्स्ट है हमारा 45 नंबर श्लोक। 45 नंबर श्लोक में देखिए क्या बोला, आचार्य सर्वचेष्टाशु लोक एव ही धीमत, मीन्स बुद्धिमान मनुष्य के लिए सब क्रियाएं, जो बुद्धिमान है उसकी सब एक्टिविटीज लोक, उसके लिए मतलब क्या है, लोक एव ही धीमत, सारा जो समाज है उसके लिए आचार्य के समान है। मीन्स सिखाने वाली है, हर चीज उसको कुछ ना कुछ सिखाती है। ऐसा चरक विमान में भी हमने एक रेफरेंस पढ़ा था, कृष्णो ही लोको बुद्धिमता मताम आचार्य शत्रुश्च अबुद्धिमताम, ऐसे करके कि पूरा जगत अगर कोई बुद्धिमान है तो पूरा जगत उसके लिए आचार्य के समान है, उसको कुछ ना कुछ चीज सिखाता है। और जो बुद्धिमान नहीं है उसके लिए तो हर कोई शत्रु के समान होता है। ऐसा हमने चरक विमान 8 में पढ़ा था। नेक्स्ट है 46 नंबर श्लोक में। 46 में यहाँ पे सद्वृत्त के लक्षण बोले तो आद्र संतानाम त्यागः काय्य वाक चेतसाम दमः स्वस्थार्थ बुद्धि प्रार्थो पर्याप्तम इति सद्व्रतम, हाईलाइट किया आपने। आद्रम संतानाम मतलब सब पे क्या करना, करुणा, एक दया भाव रखना, काइंडनेस जो बोलते हैं। त्याग यानी दान करना। काय वाक चेतसाम दमय, जो शारीरिक वाचिक या मानसिक जो भी चीजें हैं उनमें थोड़ी शांति, कामनेस लाना। स्वार्थ बुद्धि प्रार्थेषु, दूसरों के कार्य में स्वार्थ बुद्धि मतलब दूसरे के कार्य को अपने ही कार्य जैसा समझना। ऐसा ही क्या ये संपूर्ण सद्व्रत बोला गया इन चारों को ही। ठीक है। नेक्स्ट है 47 नंबर श्लोक में, हाईलाइट करना फर्स्ट लाइन को, नक्तम दिनानि में यान्ति कथ्यम भूतस्य संप्रति,
मतलब जो आचार्य वाग्भट है वो क्या बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए डेली, इसमें एक्टिविटी में ही बोला कि ऐसा विचार करना चाहिए, नक्तम दिनानी में, मेरी दिन और रात कैसे जा रहे हैं, मतलब उसको पूरा कैलकुलेट करने को बोला। ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट करना चाहिए आपको, तो ये सब विचार करके कि मेरे दिन और रात अभी कैसे जा रहे हैं, क्या चीजें मुझे ऐड करनी चाहिए क्या नहीं, उन सब का पालन करना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर चैप्टर है जो हमारा अष्टांग हृदय का, वो कंप्लीट होता है।